स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्ध टीचिंग चैनल। विशेषतः वर्षावास उपलक्ष्य में यह ऑनलाइन धम्मदेशना संचालन है और विशेष रूप से महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म के विषय में हम धम्मदेशना सुनते आए हैं। आइए आज हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मूल धम्म गुण के विषय में धम्मदेशना सुनेंगे। शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सादमं मुनिराजस सुनन्तु सगमोकदं धम्मश्रवणकालो हयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के स्वाख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म के विषय में हम चर्चा करते आए हैं। तो आज के धम्म देशना में हम बातें करने वाले हैं महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित जो धम्म है वो धम्म के मूल गुण क्या है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध गया के बोधि वृक्ष नीचे बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो बुद्ध बन गए और बुद्ध बनने के बाद आजीवन गांव नगर जनपद देश देशांतरचारिका करते हुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए वो ज्ञान का, वो उपदेश का, वो दुख मुक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार किए। तथागत बुद्ध द्वारा देशित वही दुख और दुख मुक्ति का मार्ग, उसे ही धम्म कहते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के वो उपदेश जो जीवन में सुख शांति प्राप्ति के लिए बहुत ही लाभदायी है, उसे धम्म कहते हैं। जीवन में अनेक तरह के पीड़ चिंता तनाव उत्पीड़न है, अनेक तरह के दुख है, वो सारे दुखों से मुक्त होने का उपाय धम्म है। जीवन जीने की कला धम्म है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को हम अगर अच्छे से जानेंगे, अच्छे से अभ्यास करेंगे तो दुख मुक्त मार्ग फल भी प्राप्त कर सकता है। और ऐसे दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त करने वाले कितने कितने लाखों करोड़ों अरबों लोग होके गए हैं। तो ऐसे धम्म जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित, ये धम्म का भी अनेक अनगिनती इसका गुण है। यहाँ सारे गुण धर्मों को सारांश करते हुए विशेषतः
बौद्ध जगत में 6 धम्म गुण इसका प्रचलन है। तो वो धम्म गुण का वर्णन करते हुए हम एक छोटा सा धम्म वर्णना भी करते हैं। वो धम्म वर्णना बिहार में जाने वाले हर उपासक उपासिकाएं करते हैं। घर में बैठ के त्रिरत्न वंदना करने वाले हर उपासक उपासिकाएं करते हैं। हर किसी को ये मुँह जबानी याद आता है। तो वो धम्म वंदना कैसे है? स्वाखातो भगवता धम्मो संदिथिको अकालिको ये हि पासिको पनैको पाचतं वेदितव्यो विन्योहि। ये छोटा सा जो धम्म वर्णना गाथा हम लेते हैं, इसी में महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित मूल सारांश 6 गुण धम्म इसमें समावेश है। अभी वो 6 गुण धम्म क्या है? स्वाखातो भगवता धम्मो, तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म सुआख्यात है। संदिथि को, तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म संदिथि को सांदृष्टिक है। अकाली को, तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म ज्यादा समय न बीतते ही फल देने वाला धम्म है। ये ही पासी को आओ देखो परख कर लेने योग्य ये धम्म है। ओपनई को निर्वाण तक पहुंचाने वाला ये धम्म है। पच्चतं वेदितव्यो विन्यो ही, विद्वान पुरुषों द्वारा स्वयं के अनुभव से जानबूझकर लेने योग्य ये धम्म है। तो ये धम्म गुण में मूल सारांश ये 6 गुण धम्म की हम यहाँ ये स्मरण करते हैं। स्वाखातो 1, संदिथि को 2, अकाली को 3, एहिपस्सी को 4, ओपनई को 5, पच्चतं वेदितव्यो विन्यो ही 6। तो ये 6 गुण धम्म का मूल और सारांश गुण धम्म है। आइए हम इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म का पहला गुण धम्म है स्वाखातो। स्वाखातो भगवता धम्मो, भगवान बुद्ध द्वारा देशित धम्म कैसा है? स्वाखातो, सुआख्यात है। स्वाख्यात का मतलब आदि मध्य अंत पर्यंत तक कल्याणकारी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे से बताया हुआ ये धम्म है। खूब अच्छे से बताया हुआ, कोई पर्दा नहीं। ऐसा नहीं कि एकदम विद्वान लोग ही इसको जान पाएंगे, सामान्य लोग नहीं जान पाएंगे। नहीं, खेत में काम करने वाले किसान भी इसको अच्छे से जान पाएंगे, बिजनेस करने वाले भी अच्छे से जान पाएंगे, बड़े लोग भी जान पाएंगे, सारे लोग अच्छे से जान पाएंगे। अच्छे से तथागत बुद्ध ने बताया हुआ ये धम्म है। ये धम्म अगर अच्छे से हम जानेंगे, ये धम्म अच्छे से पालन करेंगे, तो आदि कल्याण, मध्य कल्याण, अंत कल्याण प्राप्त होता है। मतलब जैसे ये धम्म में प्रारंभ हुआ, जैसे ये धम्म श्रवण करके इसका अभ्यास किया, तभी से सुख शांति का महसूस हो गया। उसी समय से अनेक तरह का पीर, चिंता, तनाव, उत्पीड़न से मुक्त हो गया, प्रसन्नता छा गया, तभी से कल्याण हो गया। और बीच में भी जब भी ये याद आए या जब भी इसको अच्छे से पालन करते रहेंगे, बीच में भी हमेशा हमें सुख शांति ही देगा, उन्नति कल्याण ही करेगा, दुख पीर चिंता से दूर रखेगा। और अंत कल्याण, जब तक हम निर्वाण प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक सभी दुखों से मुक्त नहीं होंगे, तब तक ये धम्म हमें सुख देता रहेगा, कल्याण करता रहेगा। मतलब ये ऐसा धम्म है
जो इसको ग्रहण करते भी सुख शांति मिल गया, बीच में भी सुख शांति मिल गया और अंत तक भी सुख शांति का अनुभव होता है। इसलिए ये धम्म में आने के बाद बहुत सारे लोग अनेक दुख तकलीफों से मुक्त हो जाता है, दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त करता है, सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त करता है। ऐसा ये धम्म है। स्वाख्यातो भगवता धम्म, स्वाख्यातो सुआख्यात धम्म है तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म। ये धम्म के मूल सारांश गुण धम्मों में पहला ये गुण धम्म है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म के मूल सारांश गुण धम्म में दूसरा गुण धम्म है संदिथिको। संदिथिको इसका मतलब है दृष्टांत, आंखों देखा फल देने वाला धम्म। मतलब ये ऐसा धम्म नहीं कि अभी पालन किया, खूब मेहनत किया और इसको मतलब अच्छे परिणाम भुगतने के लिए मरना पड़ेगा, तब जाके स्वर्ग जाएंगे, सुगति जाएंगे, ऐसा धम्म नहीं है। अगर अच्छा पुण्य या अच्छा धम्म आप लोग ग्रहण कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, तो यही इसका परिणाम आएंगे। आप किसी को अच्छा करेंगे, वो लोग भी तुरंत आपको अच्छा ही करेगा। अगर आप लोग बुरा करेंगे तो वो लोग भी आपको बुरा करेगा। हाँ, तुरंत के तुरंत उसका फल आएगा। आप कोई पाप करेंगे ना, कोई अकुशल करेंगे ना, उसका फल ज्यादा समय नहीं लगता, तुरंत आ जाता है। आंखों देखा इसी जन्म में आता है। हाँ, कोई लोग कहते हैं ना, कितना भी पाप करो करो, खाओ पियो मौज करो, मरने के बाद तो कुछ पता होने वाला है ही नहीं, जब होगा देखा जाएगा, अभी कुछ भी करो। ये जो भी इंसान, जो भी प्राणी कुछ भी अच्छा बुरा करता है ना, उसका परिणाम मरने के बाद ही नहीं आता, यही इसी जन्म में आंखों देखा फल आता है, यही के यही आता है। तथागत बुद्ध के समय में चुंद सुकरिक ने जिंदगी भर हिंसा करके जीविका चलाया। बहुत सारे सुअरों को मार मार के, एकदम दुखपूर्ण रूप से मार मार के जीविका चलाया, मगर अंतिम समय में, मरने के समय में इतना दुख पीड़ा भुगता, खुद सुअर जैसा चिल्लाना, सुअर जैसा यहाँ वहाँ भागना, नारकीय अनुभव करना पड़ा और मरने के बाद भी दुर्गति गया। ये चुंद सुकरिक तथागत बुद्ध के समय में। वैसे ही तथागत बुद्ध के समय में अभी ये धम्मिक उपासक, इतना पुण्य किया, इतना धम्म किया, अंतिम समय में ये प्राण छोड़ने से पहले ही, मरने से पहले ही बहुत सारे विमान से हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ करके देवलोक वहां उसको निमंत्रणा देने के लिए आ रहे थे। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, जो इंसान पुण्य करेगा, जो इंसान धम्म करेगा, ईद नंदति पिच्छ नंदति पुण्यकारी उभयथ नंदति। जो पुण्य करने वाले हैं, जो धम्म करने वाले हैं, वो यहाँ भी खुशी का अनुभव करेगा, बाद में भी खुशी का अनुभव करेगा, इस लोक में भी खुशी का अनुभव करेगा, परलोक में भी खुशी का अनुभव करेगा। तो यहाँ कोई भी प्राणी अच्छा करो या बुरा करो, उसका फल हमारे आंखों से ही दिखता है। बहुत सारे लोग समाज में रहते हैं ना, जो एकदम बुरी आदत करता है, मुंह से कोई भी गाली गलौज या कुछ भी बोलता है, शरीर से कुछ भी करता है, मन से कुछ भी सोचता है, ऐसे लोग देखो ना कितना दुख भुगतता है। दूसरों से मार खाना या क्या क्या होना यही भुगतना पड़ता है। जो लोग अच्छे काम करते हैं, अपनों को भी अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं, दान देते हैं, शील पालन करते हैं, ध्यान भावना करते हैं, ऐसे लोग देखो
कितने आराम से सुखपूर्वक रहेगा और उसको परिणाम भी वैसा ही आएगा। सारे लोग उसको साथ देगा, सहयोग करेगा, उपकार करेगा। हाँ, हर सुख दुख में साथ देने वाले लोग रहते हैं। यही आंखों से ही दिखता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम यहीं के यहीं आता है, आंखों से दिखता है। अगर बुरा करेंगे तो बुराई का परिणाम भी आंखों दिखाई आता है। किसी किसी को लगता है ना कि मैं बुराई कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, पर इससे मेरा पैसा आ रहा है, स्वार्थ पूरा हो रहा है, परिवार के लिए ये सारा हो रहा है, हाँ, और मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, हाँ, ये तो बहुत अच्छा है करके वो पाप बहुत और ज्यादा करने की इच्छा करते हैं। जब तक पाप का फल नहीं आता ना, तब तक वो पाप करने वाले को पाप में अच्छा लगता है, मगर जब पाप का फल भुगतना पड़ेगा तब आंखों से आंसू गिरा के अति पश्चाताप करके छाती पीट पीट के रोना पड़ेगा, शोक संताप करना पड़ेगा। इसलिए पाप किया तो पाप का फल भी आना ही है, यही आएगा और आंखों देखा आएगा, यही आंखों से देखने को मिलेगा। अगर किसी ने पुण्य किया, धर्म किया तो उसका अच्छा परिणाम भी यही आएगा, इसी जन्म में आएगा, आंखों देखा आएगा। ये तथागत बुद्ध के धम्म का विशेषता है। संदिति को दृष्टांत इसी जन्म में फल देने वाले ये धम्म है। ये धम्म के सारांश मूल गुण धम्म में एक धम्म है। इसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म के मूल सारांश गुण धम्म में तीसरा गुण धम्म है अकालिको। अकालिको बोले तो ज्यादा समय न बीतते ही, ज्यादा समय न गुजरते ही प्रत्यक्ष फल देने वाले धम्म है। ये धम्म, अगर किसी ने अच्छा किया, दान दिया, तो उसका फल ज्यादा समय नहीं लगता, वहीं के वहीं दिखाई देता है। शील पालन करने लगा तो लोग उसको प्रशंसा करने लगेगा, आदर सत्कार करने लगेगा, सम्मान करने लगेगा, साथ देने लगेगा। ज्यादा समय नहीं लगता, वहीं के वहीं उसका फल आना शुरू हो जाएगा। कोई ध्यान भावना कर रहे, कोई मैत्री भावना कर रहे, तो उसका अच्छा परिणाम भी तुरंत आता है, ज्यादा समय नहीं लगता। ये धम्म ऐसा नहीं कि अभी पाप करो या पुण्य करो, उसका परिणाम बुढ़ापे में आएगा या मरने के बाद आएगा, ऐसा नहीं। अगर हम यहाँ दान देंगे तो लोगों को देने वाला पसंद आता है, तो लोग उसके साथ अच्छे मित्रता के व्यवहार करेंगे, साथ देंगे। अगर वो कुछ काम कर रहा है तो वो काम में भी सफलता मिलेगा, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में भी सफलता मिलेगा। उसको साथ देने के लिए हर कोई प्रसन्न होगा। नहीं, वो दान नहीं कर रहे, वो लोभ लालच कर रहे, वो कंजूसी कर रहे, काम करने वाले को भी शोषण कर रहे, मालिक के प्रति भी ठगने की प्रवृत्ति रख रहे हैं, तो ऐसे लोगों का काम बंद होने को समय नहीं लगता, जल्दी उसका काम बंद हो जाएगा, उसको काम में घाटा होना शुरू हो जाएगा और नया काम के लिए भी उसको साथ देने वाला कोई नहीं रहेगा। ये परिणाम यही दिखता है, ज्यादा समय नहीं लगता। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म में जो आगे चला, ज्यादा समय न बीतते ही उसका अच्छा परिणाम आना शुरू होगा। तो ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म के एक प्रमुख गुण धम्म है। अकाली को ज्यादा समय न बीतते ही प्रत्यक्ष फल देने वाला ये धम्म है। इसी तरह धम्म गुण के जो मूल सारांश 6 गुण धम्म में चौथा गुण धम्म है ये ही पश्चिको, अर्थात
सभी लोगों को आओ, देखो, परखो और अच्छा लगा तो इसको ग्रहण करो, ऐसा कहने योग्य ये धम्म है। ये धम्म इतना साइंटिफिक है, इतना वैज्ञानिक है, इतना कार्य कारण सिद्धांत। यहाँ जितने भी दुख है, दुख का कारण है तृष्णा। जितने भी तृष्णा है उसको मुक्त भी कर सकता है, और वो मुक्त अवस्था निर्वाण, और वो निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का मार्ग भी है आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग। इस तरह एकदम अच्छे से बताया हुआ ये धम्म सभी को आओ, देखो, परखो कहने योग्य धम्म है। ऐसा नहीं कि नहीं दूसरों के सामने मत बोला करो, अगर दूसरे सुनेंगे तो हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये धम्म का एकदम मजाक उड़ाएंगे, धज्जियां उड़ा देंगे, इसलिए दूसरों के सामने कभी भी भूल के भी नाम मत लो, उसको छुपा के रखना है। ऐसा छुपाने की जरूरत नहीं है। ये धम्म कोई आवरण नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। आप आके देखो ये धम्म वही है, दूसरा आके देखो ये धम्म वही है, बौद्ध आके देखो, बौद्ध कहने वालों के लिए भी ये धम्म यही है, अबौद्ध वाले आके देखो उन लोगों के लिए भी धम्म यही है। तथागत बुद्ध ने जब ये धम्म के उपदेश दिया तब वहां बौद्ध कहाँ था? जन्म से बौद्ध कहाँ था? सब बाह्य लोग ही थे। वो लोग ही आए, तथागत बुद्ध के उपदेश सुने, प्रभावित हो गए, अच्छा लगा, ग्रहण किया, पालन किया, दुख मुक्त बने और तथागत बुद्ध के अनुयायी बनते चले। कोई भिक्षु बने, कोई भिक्षुनी बने, कोई उपासक बने, कोई उपासिका बने। हाँ, उस समय बौद्ध कहाँ था? इसलिए सभी के लिए ये धम्म आओ, देखो, परखो, अच्छा लगा तो ग्रहण करो, ऐसा कहने योग्य धम्म है। सभी के लिए खुला किताब है ये। ऐसा उत्तम श्रेष्ठ ये धम्म है महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म। तो ये धम्म का मूल सारांश गुण धम्म में महत्वपूर्ण एक गुण धम्म है। एहि पश्य को, सभी को आओ, देखो, परख लो, अगर अच्छा लगा तो ग्रहण करो कहने योग्य ये धम्म है। इसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म के मूल सारांश 6 गुण धम्म में 5वां गुण धम्म है ओपनयिको, अर्थात निर्वाण तक पहुंचाने वाले धम्म है। ये धम्म अगर हम ग्रहण करेंगे, ये धम्म को अगर हम सीखने लगे, अनुभव करने लगे और उसको अच्छे से अभ्यास भी करने लगे, पालन भी करने लगे, तो ये धम्म हमें सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक पहुंचा देता है, विमुक्ति सुख तक पहुंचा देता है। ऐसे निर्वाण तक पहुंचाने वाला ये धम्म है। दुनिया में बहुत सारे धम्म रहता है, वो धम्म में जिंदगी भर लगने के बाद भी अरे देखते हैं दुख तो कम हुआ ही नहीं, अशांति तो कम हुआ ही नहीं, फिर किया क्या? सारा धम्म जानने के बाद, सीखने के बाद भी क्या इससे मैं दुख मुक्त हो पाऊंगा क्या? क्या इससे मैं दुख मुक्त हो सकूंगा क्या? महाकारुणिक तथागत बुद्ध जब 29 बरस के उम्र में ये अपने राज दरबार छोड़ के जब संन्यास ग्रहण किए, सिद्धार्थ बोधिसत्व ने महाविनिष्क्रमण किए, तब उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों के संगत में जाके उन लोगों से ज्ञान हासिल किया, मगर उससे दुख मुक्त हो पाऊंगा क्या? नहीं। बड़े बड़े ध्यान तक पहुंच सकता है मगर दुख मुक्त तो कहीं भी नहीं है। फिर तथागत बुद्ध ने खुद होके ध्यान करके मध्यम मार्ग में लग के ये विपश्यना द्वारा
उन्होंने सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त किया। फिर जाके लोगों को दुख और दुख मुक्ति के मार्ग बताए। तो ये धम्म में जाने के बाद, ये धम्म में लगने के बाद केवल जीवन में थोड़ा सा शांति मिलेगा, थोड़ा सा आनंद मिलेगा, थोड़ा सा सुख मिलेगा, बस उतना ही, ऐसा नहीं है। अगर ये धम्म को हम अच्छे से जानेंगे, अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से पालन करेंगे तो जीवन में आने वाले हर तरह के दुख अशांति से दूर हो सकते हैं। हर तरह के क्लेश आश्रवों को नष्ट कर सकते हैं और जो विमुक्ति सुख, निर्वाण सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो मूल सारांश गुण धम्म में महत्वपूर्ण ये भी एक गुण धम्म है, ओपनई को सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक पहुंचाने वाला धम्म है ये। ऐसे वैसे धम्म नहीं है, दुख मुक्त निर्वाण तक पहुंचाने वाला धम्म। इसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म के मूल सारांश गुण धम्म में जो 6 मूल सारांश गुण धम्म है उसमें से छठा गुण धम्म है पच्चतं वेदितव्यो विन्योहि। जो विद्वान है, जो पंडित है, ऐसे व्यक्तियों को स्वयं की अनुभव से जानबूझकर लेने योग्य ये धम्म है। तथागत बुद्ध जो धम्म की बातें बताते हैं, जो धम्म की बातें उपदेश देते हैं, ये धम्म जितने भी विद्वान हैं, जितने भी पंडित हैं, अपनी स्व अनुभव से जानबूझकर लेने योग्य धम्म है। सबसे पहली बात, तथागत बुद्ध जो भी धम्म का उपदेश देते हैं वो आंखें बंद करके स्वीकार करना है, ऐसा उपदेश नहीं देते। तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं ये बातें मैंने अर्थात बुद्ध ने कहा है करके भी आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। बुद्ध के शरण में जाते हैं, बुद्ध के दासत्व स्वीकार नहीं करते। बुद्ध की शरण जाके तथागत बुद्ध के धम्म को क्या है, कैसा है, अच्छे से जान के समझ के पालन करने का स्वतंत्रता तथागत बुद्ध ने दिया है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य जीवन है। हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है, अच्छे बुरे कुशल अकुशल पाप धर्म अच्छे से पहचान कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, जितने भी बुरे हैं उससे दूर होके जितने भी अच्छे उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये सभी को स्वतंत्रता दिया है कि जो भी धम्म की बातें सुनते हो, जानते हो, ग्रहण करते हो, उसको अच्छे से चिंतन मनन करके ठीक है, सही है तो ही ग्रहण करो, अन्यथा किनारा करो। सुनाथ तारेत चरात धम्म, धम्म को अच्छे से सुनो, अच्छे से ग्रहण करो, अच्छे से चिंतन मनन करो, अच्छा लगा तो पालन करो, अन्यथा छोड़ दो। आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है ये धम्म। तथागत बुद्ध ने सभी को स्वतंत्रता दिया है। फिर तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं पඤ्ඤावन्त अयं धम्मो, ये धम्म प्रज्ञावानों के लिए है। प्रज्ञावानों के लिए क्यों? क्योंकि हर चीज में प्रज्ञा जरूरी है। अगर तथागत बुद्ध कहते हैं दानं ददन्त श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना है, अगर श्रद्धा पूर्वक दान देना है इसमें प्रज्ञा नहीं रहा ना, लोग दान का मतलब लिमिट ही नहीं जानते। देने वाले बहुत ज्यादा देके जाते, ना देने वाले बिल्कुल ही नहीं देते, जहां जरूरी है वहां नहीं देते, जहां जरूरी नहीं है वहीं देते रहते। मतलब जो भूखा है उसको नहीं दे रहे, जो पेट भरा है उसको ही दान दे रहे। दान तो दे रहे मगर सही मात्रा में सही रूप से दान नहीं कर पाते, प्रज्ञा नहीं रहा। तो वैसे शील पालन करने में भी
शील पालन करने में भी प्रज्ञा नहीं रहा तो उसमें अंधभक्ति जैसा, अंधविश्वास जैसा हो जाता है। हाँ, शील के नाम पे दूसरा अंधविश्वास में जाते हैं। और प्रज्ञा रहा तो जो भी शील है बहुत ही अच्छे से पालन करेंगे, दुख मुक्ति के एक अच्छा खासा मार्ग बनेंगे। वैसे ही ये समाधि के लिए भी ये प्रज्ञा चाहिए। अगर समाधि में प्रज्ञा नहीं रहा तो वो समाधि में कहाँ पहुंचेगा, कहाँ क्या होगा पता नहीं। तो हमें सम्यक समाधि उत्पन्न करना है। वो सम्यक समाधि से ही दुख मुक्ति के प्रज्ञा उत्पन्न हो सकता है। दुख चक्र को धम्म चक्र बना सकता है। इसलिए प्रज्ञा हर चीज में जरूरी है। तो अपनी अनुभव से जानबूझ के, हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कुशल है, ये अकुशल है, ये पाप है, ये धम्म है, ये पालन करेंगे तो मेरे लिए भी अच्छा है, मेरे परिवारों के लिए अच्छा है, मेरे बंधु बांधव के लिए अच्छा है, ये पालन नहीं करेंगे हाँ तो अच्छा नहीं। हर एक तरीके से जान के समझ के पालन करने योग्य ये धम्म है, तथागत बुद्ध द्वारा देशित ये धम्म। विद्वान पंडित व्यक्तियों को स्व अनुभव द्वारा जानबूझ कर लेने योग्य ये धम्म है। हाँ, इसलिए तथागत बुद्ध द्वारा देशित ये धम्म के मूल सारांश गुण धम्म में एक महत्वपूर्ण ये गुण धम्म है, पश्चातां वेदितव्यो विनियोहि। अपने स्व अनुभव द्वारा जानबूझकर लेने योग्य धम्म है, वो भी विद्वान पंडित लोगों के लिए। तो इस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने खुद दुख मुक्त होने के बाद लोगों की दुखों से मुक्त कराने के लिए गांव नगर जनपद देश देशांतरिका करते हुए धम्म का उपदेश दिया। तो वो धम्म के मूल सारांश विशेषता के रूप में ये 6 गुण धम्म आता है। स्वाखा तो आदि मध्य अंत तक कल्याणकारी स्वाख्या धम्म। दूसरा संदिग्ध को सांदृष्टिक इसी जन्म में फल देने वाला धम्म। 3 अकाली को ज्यादा समय न बीतते ही प्रत्यक्ष फल देने वाला धम्म। 4 ये ही पश्य को आओ देखो परखो ऐसा कहने योग्य धम्म। 5वां ओपनयी को निर्वाण तक पहुंचाने वाला धम्म। और 6था पश्चातां वेदितव्यो विनियोहि, विद्वान पंडित व्यक्तियों द्वारा स्व अनुभव से जानबूझकर लेने योग्य ये धम्म है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये धम्म का जो उपदेश दिया लोगों के हित कल्याण के लिए दिए, लोगों के सुख शांति के लिए दिए, लोगों में जो भी चिंता तनाव उत्पीड़न है उससे मुक्त होने के लिए दिए। जितने भी समस्या है उनकी समाधान ये धम्म है। जितने भी दुख है वो दुखों से मुक्ति ये धम्म है। जीवन जीने की कला धम्म है, जीवन जीने की उपाय धम्म है, सभी दुखों से मुक्त होने की मार्ग ये धम्म है। इसलिए ये धम्म को हमें भी खूब अच्छे से जानना है, समझना है, रियलाइज करना है, महसूस करना है, फिर अच्छे से ये धम्म को अभ्यास करना है, पालन करना है और सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त करना है, मार्ग फल में प्रतिष्ठित होना है। ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बनाना है, सार्थक बनाना है। तो हम यही कामना करते हैं हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म को अच्छे से जान सके, समझ सके, अभ्यास करके दुख मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य,
ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्व मंगलम। इसी के साथ बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ के बैठिए। सवेतियो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। एचितं काचितं तुह्यं क्षिप्तमेव समेचतु सबे पुरेन्तु चेतसङ्कल्पा चन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आप लोग इसी तरह बुद्धा टीचिंग चैनल से जुड़े रहिए। हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके धम्म के विषय में बातें करते हैं। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस धम्म की दीक्षा लेके अपने समाज को वो धम्म की दीक्षा दिए, उन धम्म के विषय में यहाँ चैनल में 1000 से भी ज़्यादा धम्म वीडियो उपलब्ध है। तो आप लोगों को मराठी धम्म देशना सुनना है, हिंदी धम्म देशना सुनना है, या ये प्रतीति समुत्पाद के विषय में धम्म देशना सुनना है, 4 आर्य सत्य के विषय में धम्म देशना सुनना है, या पंचशील के विषय में धम्म देशना सुनना है, अपनी इच्छा मुताबिक आप लोगों को परित्राण सुनना है, बुद्ध वंदना सुनना है, कोई भी धम्म देशना बुद्धवाणी सुनने के लिए ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए और चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट में अपने इच्छा और अपने पसंद मुताबिक धम्म वीडियो देखिए। खूब सारा बुद्धवाणी धम्म देशना सुनने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए ये चैनल को माध्यम बनाइए, सोर्स बनाइए और अपनों को भी ये चैनल के विषय में बताते जाइए और बुद्धवाणी धम्म को खूब अच्छे से जानने के लिए, सीखने के लिए आप भी एक माध्यम बनिए, पुण्य कार्य में सहभागी बनिए। आइए हम सब मिलके महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्म को घर घर पहुँचाए, घर घर पहुँचाए। इस पुण्य कार्य में खूब अच्छे से आगे बढ़ सके, अग्रगामी बन सके, यही कामना करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु।